जब दशरथ जी ने प्राण त्यागे, वशिष्ठ जी पहुंचे और आंसू बहा दिए। वशिष्ठ जी ने कहा, तुरंत जाके भरत को खबर करो। भरत उस समय ननिहाल गए हुए थे, कैकेयी देश। पहुंचे अयोध्या, सब चुप। भरत को लगता है ये शमशान बन गया। तो कैकेयी आई आरती की थाली लेकर। कैकेयी ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया। अच्छा, भरत तो उसी समय पृथ्वी पर गिरे। उनने कहा, ये हुआ कैसे? मां ने प्रसंग बताया। दशरथ जी की शव यात्रा को निकाला गया सरयू के तट पर। वहां सब अवधवासी इकट्ठे थे। भरत ने जब आग डाली, सब त्राही त्राही करने लग गए। भरत ने कहा, अगर आपने मेरी बात मानी, मैं 3 दिन के अंदर सबको राम के दर्शन करा दूंगा। गुण तुम्हार समझई निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। गुण तुम्हार समझई निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैरे। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेहि। अब आगे कहते हैं कि अगर वो भक्त से कोई भी अच्छा कार्य हो तो आपकी कृपा मांगता है, और कोई बुरा कार्य हो अपना दोष मानता हो। ऐसा कोई भक्त लोग कहते हैं ना कि महाराज, अगर मैंने कुछ भी अच्छा किया तो आपकी कृपा का परिणाम, और अगर मेरे कार्य में दोष रह गए, ये क्योंकि मेरी शरणागति में अभाव था तो इसीलिए दोष रह गए। ये भक्ति का भाव है, और ये भक्ति का भाव हमको भरत से सीखना है। पूरे रामचरितमानस में भरत जिस प्रकार का भाव दिखाते हैं, राम तो भगवान है, लक्ष्मण जी भी भगवान है। अब भगवान तो भगवान ही है, सर्वगुण संपन्न है। लेकिन भरत से एक शिक्षा मिलती है कि भक्ति का भाव कैसा होता है। तो ये पॉइंट जो है भरत चरित में बार बार आलक्षित होता है। जब दशरथ जी ने प्राण त्यागे, वशिष्ठ जी पहुंचे और आंसू बहा दिए। वशिष्ठ सरीखे महापुरुष आंसू बहा रहे हैं दशरथ के लिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि इनका शरीर तेल में रख दो और तुरंत जाके भरत को खबर करो। भरत उस समय ननिहाल गए हुए थे, कैकेयी देश, शत्रुघ्न के साथ। बताना मत किस कारण से बुलाए हैं, मात्र कह देना कि गुरुदेव बोले हैं जल्दी से लौटो। अब वहां पर भरत सुबह उठे, शत्रुघ्न को कहते हैं, आज मैंने भयंकर सपना देखा, पता नहीं दिल बेचैन हो रहा। तो सुबह सुबह वो दूत पहुंच गए, उन्होंने प्रणाम किया, भरत महाराज की जय हो, और रोने लग गए। भरत ने कहा कि रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा, महाराज आपके दर्शन होके विभोर हो रहे हैं, आनंद के आंसू हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी की आज्ञा है, आपको तुरंत आना है। भरत ने कहा कि मामला क्या है? गुरु जी ने कहा है कि बस आपको आना है और बाकी मामला वो ही बताएंगे। तो भरत और शत्रुघ्न तीव्र गति से वहां से निकले, रास्ते में अयोध्या के निकट आने लगे। उनको लगता है कि सरयू आज रुक रुक के जा रही है। पहुंचे अयोध्या, महल पर जो पताका था वो हाफ मास्ट पे उड़ रहा था। सब चुप। भरत को लगता है
ये शमशान बन गया, सब बाजार इत्यादि बंद है, स्ट्राइक वाइक तो होता नहीं था उस समय, तो बंद क्यों है? जैसे भरत अंदर आए नगर के, सब आंख से आंख नहीं मिलाते। दूसरी तरफ भरत को लगता है मुझसे कोई अपराध हो गया है क्या। पहुंचे महल तो कैकेयी आई आरती की थाली लेकर, और उसने अपने बेटे की आरती उतारी। भरत ने कहा, माँ आज हो क्या गया है? मेरे पिताजी किधर हैं और भगवान कहाँ है और वैदेही और सौमित्री वो सब कहाँ है? कैकेयी ने कहा, बेटा स्थिति बिगड़ रही थी, मैंने सब संभाल लिया है, और जो बिगड़ा है वो मैंने नहीं बिगाड़ा, वो तो विधि ने, विधाता ने ऐसा ही चाहा। भरत ने कहा, क्या बिगड़ गया? तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया। अच्छा, भरत तो उसी समय पृथ्वी पर गिरे। उनने कहा, ये हुआ कैसे? अगर वो बीमार थे तो मुझे खबर देनी चाहिए थी, अचानक कैसे चले गए? मां ने प्रसंग बताया कि उन्होंने राज्य राम को दे दिया था, तो मंथरा ने मुझे सलाह दी और मैंने उसके आधार पर 2 वरदान मांगे। भरत ने कहा, कौन से वरदान? कैकेयी ने कहा, पहला ये कि राज्य तुम्हें मिले और दूसरा कि राम वन में जाए 14 वर्ष। भरत ने कहा, मैं सही सुन रहा हूं? तुम मेरी मां हो? मैंने आज से तुमसे नाता तोड़ दिया, जाओ, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। हे कैकेयी, पति की हत्यारिणी पापात्मा, मैं आज तेरा वध कर डालूं, लेकिन चिंता मुझे ये है कि राम बुरा मान के मेरा त्याग कर देंगे, इसलिए मैं लिहाज कर रहा हूं। इतने में मंथरा आ गई। मंथरा सज धज के आई थी, वो सोच रही थी उसको पुरस्कार मिलेगा कि भरत को राज्य मिला तो कुछ ना कुछ बख्शीश उसको भी मिल जाएगी। अब शत्रुघ्न मंथरा के केश पकड़ के उसको जमीन पे पटके, शत्रुघ्न उसको घसीट रहे हैं, लात मार रहे हैं। भरत ने कहा, मत मारो, ये सब दोष मेरा ही है, मेरे कारण ये सब समस्या उत्पन्न हुई है। तो भरत वहां से गए कौशल्या के पास। कौशल्या को कहा, मां मैं कितना बड़ा पापात्मा हूं। कैकेयी ने कुछ ना कुछ मेरे अंदर राज्य की इच्छा, लालसा देखी होगी, इसलिए उसने ऐसा किया। कौशल्या ने अपने बेटे को हृदय से लगाया और कहा, भरत तेरा क्या दोष है? कैकेयी को तो मंथरा ने उकसाया था, दोष तो मंथरा का है, और मंथरा का भी क्या दोष? सरस्वती ने उसकी बुद्धि को उल्टा दिया, और सरस्वती का भी दोष नहीं है। देवी देवताओं ने सरस्वती को कहा तुम ऐसे करो, और देवी देवताओं का भी दोष नहीं है, ये तो राम की ही लीला है, उनको वन में जाना था। मैं आज वचन देती हूं कि भविष्य में कोई भी कथावाचक कथा बोलते समय अगर भरत को दोषी ठहराएगा तो उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अब वो भरत जी गए वशिष्ठ के पास, रो रहे थे। वशिष्ठ ने कहा कि प्रतीक्षा में थे तुम्हारी, अंत्येष्टि क्रिया जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए। दशरथ जी के शव यात्रा को निकाला गया सरयू के तट पर। वहां सब अवधवासी इकट्ठे थे और दशरथ जी के शरीर पर लकड़ी लगाई गई। भरत ने जब आग डाली, सब त्राही त्राही करने लग गए। कौशल्या ने कहा, मैं इस अग्नि में कूद जाऊंगी। भरत ने कहा, नहीं मां, ऐसा मत करो, क्योंकि अगर तुम कूद जाओगी, तुम सती करोगी, तो फिर कैकेयी भी कूद जाएगी, और वो अपने पति के लोग जाकर वहां पर भी जा परेशान करेगी। अगर आपने मेरी बात मानी, मैं 3 दिन के अंदर सबको राम के दर्शन करा दूंगा। सब ने कहा, ठीक है, बताओ। जब अंत्येष्टि क्रिया हो गई, वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरी राय तो ये है, दशरथ की आज्ञा थी भरत का राज तिलक हो, तो अब राज तिलक करा दिया जाए,
क्यों अवधवासियों, क्या विचार है? सबने कहा बिल्कुल ठीक। भरत ने कहा बिल्कुल गलत। भरत ने कहा मैं आप सबसे प्रश्न करता हूं। अब भरत प्रश्न कर रहे हैं। तो भरत ने कहा कि कैकेयी ने कौन से क्रम से वरदान मांगे थे? पहला वरदान ये था कि राज्य भरत को मिले, और दूसरा वरदान ये था कि राम वन में जाए। पहला वरदान पूरा ही नहीं किया गया और दूसरे वरदान को पूरा कर दिए। ये राम की चाल थी। राम जानते थे कि यदि भरत आ गए और राजा बन गए, अब वो राजा होने के नाते आज्ञा देंगे, तुम वन में मत जाओ। और भरत ने कहा मैं दूसरा प्रश्न ये करता हूं कि पिताजी को क्या अधिकार था राज्य मुझे देने का? उनका राज्य नहीं था, उनको अपने पिता से मिला था, उनको अपने पिता से मिला था। वो सबके पिता तो राम ही है, ये राज्य राम का ही है। तो भरत ने इनकार किया। सब अवधवासी भरत से पूछने लगे अब क्या करना चाहिए? भरत ने कहा हम लोग चलते हैं, वन में जाकर राम से मिलते हैं, और उनकी आज्ञा जैसी होगी बस वो आज्ञा को हम लोग शिरोधार्य करके आ जाएंगे। जरूर प्रस्ताव रखेंगे, उनको वापस आमंत्रित करेंगे, लेकिन जिद नहीं करेंगे। सब ने कहा बहुत नीक विचार है। अगले दिन सब तैयार हुए। तीनों माताएं, कैकेयी भी केवल 8 लोगों को अवध में छोड़ दिया नगर की देखभाल के लिए। तो माताएं रथ पर बैठकर जा रही हैं और भरत पैदल जा रहे हैं। किसी ने कहा भरत से कि आप रथ पर बैठिए ना, आप तो युवराज हैं। भरत ने कहा रथ पर बैठूं? अरे मेरे प्रभु राम के चरण यहां पर पड़े और मैं यहां रथ पर बैठूं। सिर बल चलूं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म ये है जहां स्वामी के चरण पड़े वहां उसको सिर रखना चाहिए। तो वो चल रहे थे पैदल और बाकी सब अवधवासी भी पैदल। तो कौशल्या ने कहा बेटा सबको कष्ट हो रहा है, तुम रथ पे बैठो तो बाकी भी बैठे। तब वो बैठे। अब वो पहुंच रहे थे श्रृंगबेरपुर। गोहराज बैठे हुए थे अपने गांव वासियों के साथ। खबर मिली कि भरत बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं। गोहराज ने कहा अच्छा ये मामला है, कैकेयी पुत्र का मन खराब है, राम को मारना चाहता है, उसको पता नहीं मैं हूं यहां पर। ऐसा राम भक्त नहीं हूं जो मात्र राम नाम ले किंतु राम काज न करे। तो गुहा ने कहा ठीक है फिर हम टक्कर लेते हैं। वो आगे बढ़ने लगा, छींक आ गई। गुहा ने पूछा कुछ लोगों से छींक किस चीज का शकुन है? किसी ने कहा कि हो सकता है तुमने गलत रीडिंग किया है भरत की मंशा का। तो गुहा ने कहा फिर परीक्षा लेनी चाहिए। तो कैसे परीक्षा लें? अब वो विद्वान ने कहा ऐसे परीक्षा लो, 3 प्रकार की उपहार ले जाओ, सात्विक, राजसिक, तामसिक। एक तुम ले जाओ फल फूल, दूसरा अन्न, आटा चावल दाल, और तीसरा मरे हुए पशु पक्षी। और देखो भरत किस चीज को हाथ लगाता, समझ में आ जाएगा कि भरत की चित्तवृत्ति तामसिक है या राजसिक है या सात्विक। अब गुहराज उसको लेकर आगे बढ़े तो यहां पर सुमंत्र ने कहा भरत से कि ये राम के स्वागत के लिए आया था गांव का मुखिया और राम ने इनको अपना मित्र बना लिया। सुनते ही भरत नीचे उतरे और गुहराज को हृदय से लगा ली। गुहराज तो समझ गया कि भाई इसके मन में कोई भी खोट नहीं है, फिर भी का ये उपहार है यहां पर। भरत ने कहा शत्रुघ्न से अब बिल्कुल इनकार कर देंगे तो ये बुरा मान जाएगा, ऐसे करो ये फल फूल ले लो और बाकी वापस कर दो। तो गुहराज को और कंफर्म हुआ। अब रात्रि वहां पर विश्राम किए। उनको यहां पता चला राम यहां सोए थे। उस जगह को देखकर भरत आंसू बहाते कि राम ऐसी जगह में सोए थे।
अगले दिन गुह ने तमाम केवट तैयार कर रखे थे। साहब लोग गंगा पार गए तो बढ़ रहे हैं प्रयाग की ओर। देवी देवताओं को पता चला कि भरत तो जा रहे हैं जंगल में राम को वापस बुलाने के लिए। इंद्र ने कहा कुछ गड़बड़ करें इसके मार्ग में। ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र ये गलती मत करना, भरत के समान कोई राम भक्त नहीं होगा। सबके सब तो राम का भजन करते हैं और राम भरत का भजन करता है। तो वहां पर भरत पहुंचे प्रयाग। जब पहुंचे किसी ने कहा देखो देखो, अब गंगा जी जो है सफेद रंग की और यमुना जी आके मिलती हैं। पता चल जाता है दो भिन्न नदियां वहां कर मिल रही। वो जो यमुना जी का रंग देखा भरत जी ने, राम की याद आ गई। राम राम कह के वो मूर्छित होने वाले थे। तो उन्होंने कहा लोग क्या कहेंगे, अपने को कंट्रोल कर ली। तो किसी ने कहा देखो हम पहुंच गए तीर्थराज प्रयाग, कुछ मांगो। भरत ने कहा क्या मांगे, मैं तुमसे अर्थ नहीं मांगता, संसार का अर्थ, वो अर्थ जिसके लिए कैकेयी ने राम को वन में भेज दिया, वो काम जिसके कारण दशरथ मेरे पिता कैकेयी के वश में हो गए, मुझे नहीं चाहिए। वो धर्म जिसका पालन करते हुए दशरथ ने सत्य का पालन किया ना, वचन का, और राम को जंगल में भेज दिया। तो भरत कहते काहे का धर्म, मुझे ये धर्म अर्थ काम मोक्ष से मतलब नहीं है। तीर्थराज प्रयाग ने कहा कि बहुत सारे यात्री आए यहाँ पर, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर स्नान किया प्रयागराज में, कामना को लेकर ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। और ये है जो उल्टी लिस्ट बनाए हुए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, अर्थ भी नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, काम भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। कमाल है। भरत जी पहुंचे भरद्वाज के आश्रम। भरद्वाज ने योगिक सिद्धियों से सबका आतिथ्य किया, खूब अच्छे ढंग से। किंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि वो सब वैभव भरत के मन को आकर्षित नहीं कर पाया। जैसे चकवा चकवी होते हैं, दो पक्षी, वो नर मादा चकवा चकवी, वो दिन में ऐसे रहते हैं, जैसे अंधेरा होता है वो ऐसे हो जाते हैं। तो कहते हैं कि भरत का मन वो सब वैभव के प्रति उल्टा था। और रात भर भरद्वाज को कहते रहे मैं इतना अधम हूं, राम मुझे बिल्कुल भी नहीं अपनाएंगे, मेरे गलतियों के कारण उनको वन में जाना पड़ रहा। ये तो वाल्मीकि जी बोलते हैं ना, भी अपनी गलती मानो और कोई अच्छाई हो तो भगवान को क्रेडिट दो। तो भरत उसको अपने व्यक्तित्व में आलक्षित करा रहे हैं। कहते हैं मैं इतना पापात्मा हूं, राम मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। भरद्वाज ने कहा कि वो तो यहां बैठे बैठे तुम्हारी ही प्रशंसा करते जा रहे थे। भरद्वाज ने कहा कि आज तक मैंने जितनी साधना की उसका फल मुझे मिला, राम का दर्शन। अब मैंने समझा कि राम के दर्शन का फल मुझे मिला भरत के दर्शन, क्योंकि तुमसे मुझे पता चला कि ये भक्ति कैसे करनी चाहिए। उन्होंने कहा अगले दिन रास्ता दिखाते हैं जहां से गए। अब वहां से वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंच रहे हैं, तो रास्ते में गांववासी मिलते हैं। भरत उनसे पूछते हैं क्या तुमने राम सीता को यहां से जाते देखा है? अगर गांववासी कहे हां, तो भरत वहां उनके चरणों में गिर के प्रणाम करते थे। इस प्रकार से भरत आगे बढ़ते चले गए। तो ये वाल्मीकि जी कह रहे हैं वो गुण उनमें देखने को मिलता है। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं
ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।